क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। ये कैलकुलस का पार्ट है और जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब कि जब तुम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तब अपन को क्या मिलता था, कॉस एक्स मिलता था। और बट वहीं पे अगर अपन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तब अपन को साइन एक्स मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं वो सब देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन अपन किसी भी चीज़ का लिखते हैं, अभी मैं किसी भी कोई फंक्शन लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये एफ डैश एक्स बन गया। ठीक है, तब ये क्या हुआ, ये चीज़ क्या डिनोट कर रहा था अपन का, ये चीज़ इतनी चीज़ डिनोट कर रही थी, डिफरेंशिएशन है। और ये एक्स डिनोट करता था कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन ने एक्स के रिस्पेक्ट में करा है डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन के लिए क्या साइन होता है, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, ऐसा कुछ सांप जैसा होता है, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है। और फिर ये एफ एक्स लिखते हैं अपन अपना फंक्शन, ठीक है, एफ डैश एक्स। अपन कुछ भी लिख सकते हो तुम, एफ एक्स लिखते हो, ये कुछ नहीं है। ठीक है, डी एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू, अपन को कुछ भी मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सपोज समथिंग समथिंग कुछ मिल रहा है। तब क्या हुआ यहाँ पे, ये चीज़ बता रही है कि किसका अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये चीज़ बता रही है कि इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ये चीज़ बताती है इंटीग्रेशन करेंगे, और किसका करना है वो ये फंक्शन बता रहा है। ठीक है, और ये जो चीज़ बता रही है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन का साइन बताता है इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। ये चीज़ ये एफ एक्स बताता है कि किसका करना है इंटीग्रेशन, और डी एक्स बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन इंटीग्रेशन। ये कुछ ये फॉर्मूले का चार्ट है। ठीक है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जब एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना होता था तो अपन क्या करते थे, एक्स की पावर एन को सामने ले आते थे और एन में से वन माइनस कर देते थे, पावर में से वन माइनस कर देते थे, और फिर ये जो एन लिखा रहता था इसको सामने ले आते थे, तो ये हो जाता था अपना डिफरेंशिएशन। ठीक है, बट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता था, अपन एन प्लस वन कर देते हैं। इसमें एन प्लस वन पावर में एक प्लस वन करना है तुम्हें, अपॉन में एन प्लस वन जो यहाँ पे लिखा प्लस वन पावर में, वही उसी प्लस वन से डिवाइड कर देना है, एन प्लस वन अपॉन में लिख देना है तुम्हें। तो ये हो जाता है तुम्हारा इंटीग्रेशन। और ये प्लस सी क्या है वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन लिखी हुई है कि तुम्हारा जो एन है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मतलब अपन ने देखा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता था कि n सामने ले आते थे और n माइनस वन कर देते थे। ठीक, बट क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो यहाँ पे माइनस वन कर रहे थे तो यहाँ पे प्लस वन कर दिया। यहाँ पे n सामने आके मल्टीप्लाई हो रहा होता है था, बट इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ पे जो n प्लस वन है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है ये नीचे आके डिवाइड हो रहा होता है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन होती है, यहाँ पे प्लस वन आता है और यहाँ पे एक सी आता है। अब ये सी क्या है, अब ये थोड़ी देर के लिए तुम लोग भूल जाओ, ये बस एन प्लस वन आता है। ठीक है, अब ये सी क्या है वो मैं तुम्हें बताऊँगा। अब जैसे अपन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उनको क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है। बट वहीं पे अपन कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन करते जब अपन कॉस एक्स का, तब अपन को क्या मिलता है, साइन एक्स प्लस सी मिलता है। अब सी क्या है मैं वो बता दूंगा। ठीक है, अब कॉस एक्स का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब अपन को क्या मिलता है, माइनस साइन एक्स मिलता है। बट वहीं पे अगर अपन सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को माइनस कॉस एक्स मिल रहा था। यहाँ पे कॉस एक्स का करा तो माइनस साइन एक्स मिल रहा है, और जब अपन ने साइन एक्स का इंटीग्रेशन करा तब उनको माइनस कॉस एक्स प्लस सी मिल रहा है। ये प्लस सी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, मैं वो तुम्हें बताऊँगा। अब tan x का जब डिफ्रेंशिएशन करते थे तो अपन को मिलता था सेक्स स्क्वायर एक्स, बट जब अपन सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे dx लिखा हुआ। ठीक है, तो अपन को क्या मिलेगा, tan x प्लस सी, ये लिखा है tan x प्लस सी। वहीं पे माइनस कॉट एक्स का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करते थे तो अपन को मिलता था कॉसिक स्क्वायर एक्स, और जब अपन कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते थे तो उनको मिलता था माइनस कॉट एक्स। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेक एक्स का लिखा हुआ है, सेक एक्स टेन एक्स मिलता था, और जब अपन सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करते थे तब उनको मिलता था सेक एक्स प्लस सी। अब वैसे ही यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी लिखा हुआ है,
साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था 1/√1 - x², और वहीं पे 1/√1 - x² के जब मतलब इसी का जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तब उनको क्या मिल जाता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। वहीं पे जब अपन कॉस इनवर्स एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करते थे तो सी -1/√1 - x², ठीक है, मतलब सबको सेम आता था, बस माइनस साइन लग जाता था। और जब अपन इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे तब उनको क्या मिलता था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी मिल जाता था। मतलब कि जब अपन ने इसका इंटीग्रेशन करा तो उनको कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी मिल गया। यहाँ पे ऐसे टेन का भी लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, 1/1 + x²। जब अपन 1/1 + x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और जब अपन कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते थे तब अपन को मिलता था -1/1 + x²। और जब अपन इसी का ही इंटीग्रेशन करते हैं -1/1 + x² का तब उनको क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़, जब अपन x का डिफ्रेंसिएशन करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, सब जगह भी विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे थे यहाँ भी, और सब जगह विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे थे। जब अपन ने x का डिफ्रेंसिएशन करा x के रिस्पेक्ट में जब उनको 1 मिला, तो मतलब कि जब अपन 1 का करेंगे तो अपन को x मिलता है, तो 1 का जब करा और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे वही नंबर मिल जाता है अपन को। तो जब अपन ने 1 का करा तो उनको x प्लस सी मिल गया। अब वैसे ही जब अपन ने 5x का करा, मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे अपन ने सीखा कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर लेट सपोज यहाँ पे y लिखा होता तो 1 का इंटीग्रेशन वहाँ पे y प्लस सी हो जाता। अगर यहाँ पे z लिखा होता तो z प्लस सी हो जाता, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 5x लिखा हुआ है। अब उनको 5x का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो अपन ने जब 5x का डिफ्रेंसिएशन करा तो अपन को क्या मिला, 5 मिला अकेला। बट जब अपन 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या मिलता है, अपन ने 5 को पहले कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, जैसे डिफ्रेंसिएशन में कॉमन निकालते हैं वैसे यहाँ पे तुम्हें कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखना है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, 1 बचा सिर्फ, ठीक है। मतलब 1 लिखो नहीं लिखो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। 5 को मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ पे क्योंकि x लिखा हुआ है इसका मतलब कि मेरे को x के रिस्पेक्ट में करना है, क्या पड़ा था अभी यहाँ पे x होता है, ठीक है, तो x आ जाएगा। और क्योंकि अब इंटीग्रेशन का साइन हट गया है तो अपन प्लस सी लगा देते हैं आखिरी में। जब पूरे जगह से इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है तब अपन यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं। अब ये प्लस सी का क्या कंसेप्ट है वो जानते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, अभी समझते हैं। अब जब मैं x² का डिफ्रेंसिएशन करूँगा तब मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2x, ठीक है। बट वहीं पे जब अपन x² + 10 का मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो भी मेरे को यहाँ पे 2x मिलेगा। कैसे, पहले मैं इसे थोड़ा सा अंदर तोड़ लेता हूँ, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन 10, तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसका कितना हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा और -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x मिल जाएगा। और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। वहीं पे और जब मैं इसका करूँगा तो भी मेरे को 2x ही मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि जब मैं 2x का इंटीग्रेशन करूँगा तब मेरे को यहाँ ये मिलना चाहिए, जब मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करूँगा तब मेरे को ये मिलना चाहिए, और जब मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करूँगा तब मेरे को ये मिलना चाहिए। अभी कैसे पॉसिबल है, ये देखो, पहले इसका देखते हैं। दोनों वैसे तीनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, वो तो मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ सबके लिए अलग। अब यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, 2x लिख दो। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन लगा इंटीग्रेशन का, और फिर यहाँ पे लिख देंगे dx, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो पहले 2 को बाहर निकाल लेते हैं, x बचा, x के dx, ठीक है। अब क्या होगा, 2 तो बाहर है। अब अपन ने n+1 वाला रूल पढ़ा था अभी, n+1 वाला कैसे रूल पढ़ा था कि x की पावर जब भी कुछ हो, यहाँ पीछे 2 दी हुई है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, सॉरी यहाँ पे x की पावर कितनी दी है 1, ठीक है। तो x की पावर कुछ भी दी हो यहाँ पे, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, n+1 करना है अपॉन n+1 करना है। तो वही सेम चीज़ अपन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे x के में 1, n की वैल्यू कितनी 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। और क्या, मैं अभी c नहीं लिख रहा हूँ मैं, अब
सी का कंसेप्ट क्या है अब वो बताएंगे। 2x 2/2, ठीक है, ये प्लस होकर 2 बन जाएगा, ये प्लस होकर 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब कि मेरा क्या बचा, x² बचा। मतलब कि जब मैंने इसका डिफ्रेंसीशन करा तब मेरे को ये चीज़ मिल गई, और जब मैंने इसका इंटीग्रेशन करा तब मेरे को ये चीज़ भी मिल गई। तो यहाँ पे तो ये चीज़ क्लियर दिख रही कि इसका इंटीग्रेशन करने पे मेरे को ये चीज़ मिल रही है। बट वहीं पे जब मैं इसका डिफ्रेंसीशन कर रहा था मैंने यहाँ पे x² + 10 का, तो मैंने जब इसे तोड़ा तो x² का तो डिफ्रेंसीशन हो गया अपन का 2x, बट क्योंकि डिफ्रेंसीशन में कांस्टेंट का डिफ्रेंसीशन 0 होता है तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कि यहाँ पे फिर से 2x ही आ गया। और अपन ने जाना अभी कि 2x का जब अपन ने इंटीग्रेशन कर रहे थे तो अपन को सिर्फ और सिर्फ x² मिला, ये चीज़ तो मिली नहीं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो इस हिसाब से तो ये चीज़ सही है। यहाँ पे तो कांस्टेंट कोई था क्या, यहाँ पे कांस्टेंट 0 था, बट यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट की वैल्यू है ना। और जब अपन ने इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब उनको x² मिल रहा है, अभी अपन ने देख लिया, और इंटीग्रेशन करने पे अपन को ये पूरा टर्म मिलना चाहिए था, बट ये पूरा टर्म तो मिला नहीं, सिर्फ x² मिला। तो मतलब कि यहाँ पे ये कांस्टेंट मिसिंग है। अब ये कांस्टेंट को कौन डिनोट करेगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट को डिनोट करता है अपना ये c, इसलिए अपन +c लिखते हैं। इसका मतलब होता है क्योंकि जब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन करा x² का तो भी मेरे को 2x मिला, जब मैंने x² + 10 का डिफ्रेंशिएशन करा तब भी मेरे को 2x ही मिल रहा है, और जब मैंने x² + 1000 का डिफ्रेंशिएशन करा तब भी मेरे को यहाँ पे 2x ही मिल रहा है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इन सब का इंटीग्रेशन करूँगा यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तब मेरे को ये पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 2x है, तो 2x का तो अपन ने देख लिया इंटीग्रेशन क्या हो रहा था, सिर्फ x² मिल रहा था, ये प्लस ये कांस्टेंट टर्म तो मिल ही नहीं रहते। अब ये कांस्टेंट टर्म मिल जाए इसलिए अपन यहाँ पे एक c कांस्टेंट लिख देते फॉर ऑल, जैसे यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे 0 वाला नंबर लिखा हुआ है, बट इसका भी तो डिफ्रेंसीशन 0 ही होगा ना यार, इसका भी डिफ्रेंसीशन जब अपन करेंगे तो यहाँ इसका भी डिफ्रेंसीशन 0 ही हो रहा होगा। और यहाँ पे लेट सपोज x² लिखा हुआ है, x² का जब मैं इसका करूँगा तो मेरे को यहाँ पे भी फिर से सिर्फ 2x ही मिल रहा है, 2x भी मिल सकता है और कोई और सी वैल्यू मिल सकती है, मैंने सिर्फ यहाँ पे x² का एग्जांपल लेके तो मैंने को बताया, तो सिर्फ 2x ही मिल रहा है। और इस वैल्यू का क्या हुआ, इसका तो ये डिफ्रेंसीशन 0 हो गया, और मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तब मेरे को ये पूरी वैल्यू मिल जाए x² + 1000000 वाले, तो इसलिए मैं यहाँ पे +c कांस्टेंट लिख देता हूँ। ये कांस्टेंट जो होता है यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ों को डिनोट कर देता है, ऐसे नंबरों को, कि इसके साथ कोई और सा भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे इस c की वैल्यू 0 थी क्योंकि इसके साथ कोई टर्म नहीं था, बट यहीं पे इस c की वैल्यू 10 होगी, यहाँ पे 1000 होगी, यहाँ पे ये होगी, ठीक है। इस तरीके से ये c डिनोट करता है डिफरेंट कांस्टेंट को। तो ये था c का कंसेप्ट। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे जाने से पहले अब मैं तुम्हें कुछ और बेसिक्स बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा sin x dx, अब मैंने तो पढ़ लिया था sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, और प्लस c होता है। प्लस c क्यों होता है वो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, बट वहीं पे अगर मेरे पास sin 2x है तो अपन इसका कैसे करेंगे, एक काम करना, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल वगैरह नहीं होता जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, यूवी मेथड हो गया अपना, अब ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, इसमें इंटीग्रेशन कुछ अलग मेथड होते हैं जो कि अपन आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। बट अब क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई भी ऐसा चेन रूल वगैरह नहीं होता है तो अपन इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब sin 2x लिखा हुआ है तो तुम एक काम करो, इसको एज आ एक्स ट्रीट कर लो, तो एज आ एक्स ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, माइनस कॉस, अब x की वैल्यू क्या है 2x दी हुई है, 2x लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अब क्योंकि तुमने सिर्फ अभी किसका इंटीग्रेशन करा है, तुमने अभी सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन करा है, ठीक है। अब तुमने इसका तो इंटीग्रेशन करा ही नहीं है, तो तुम क्या करते हो, इसका नहीं हुआ तो अपन क्या करते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और अपॉन में नीचे लिख देते हैं। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा खुद 2 हो जाएगा,
एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू एक्स की पावर ज़ीरो हो जाएगी, तो सिर्फ 2 बचेगा। 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 से तुम्हें डिवाइड करना, और ये प्लस सी, ये सी के नीचे 2 से डिवाइड मत कर देना। करोगे तुमने इसका डिफ्रेंशिएशन करा, 2 मिला, तुमने अपॉन में 2 लिख दिया यहाँ पे नीचे, सी के नीचे 2 मत लिखना, सिर्फ इसके इंटीग्रेशन के नीचे 2 लिखना है, ठीक है। तुमने इसका डिफ्रेंशिएशन करके जो भी आंसर है उसको डिवाइड में लिख देना है नीचे, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे कॉस 3x लिखा होता और इसका इंटीग्रेशन करने को बोलता तो अपन कैसे करते, साइन एक्स आता और x की वैल्यू कितनी दी है, तुम इसको एज ए एक्स ट्रीट करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, और फिर इसको तुमने एज ए एक्स ट्रीट करा है तो अब x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी दी है 3x दी हुई, 3x रख दो। और फिर अब इसका इंटीग्रेशन हुआ नहीं है 3x का, तुमने तो सिर्फ अभी कॉस का करा था, कॉस का इंटीग्रेशन करा तुम्हें साइन मिल गया। अब 3x का तो इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं, तब तुम क्या करोगे, तुम 3x का डिफ्रेंशिएशन करते हो और नीचे अपॉन में लिख देते हो। इसका तुमने डिफ्रेंशिएशन करा तो 3x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 3, और नीचे 3 लिख दोगे और प्लस सी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।